हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आपको सभी को पता है, सीटेट एग्ज़ाम के लिए हमने सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम पेपर 1 के लिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन, इसका जो सब टॉपिक है सोशल इश्यूज़ एंड द एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स, आपको सभी को पता है कि 30 मार्क के लिए पूछा जाता है और डायरेक्टली एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन लिए जाते हैं और यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जो लेक्चर है ये अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में ये ऐसे ही डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इसमें 15 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन आपको बताऊंगा विथ एक्सप्लेनेशन। तो हम टाइम नहीं वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, डायरेक्टली हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर इन्वायरमेंटल इशू इन्वॉल्व इन माइनिंग। माइनिंग यानी क्या? खनन। जैसे कि हम हिंदी में भी यहाँ पर हमने यानी क्वेश्चंस लिए हैं, तो हिंदी में हम एक बार पढ़ लेंगे। खनन में शामिल प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो नीचे मुद्दे दिए गए हैं, वो हमको बताना है कि क्या होता है, क्या इशू होते हैं इन्वायरमेंट को यानी एटमॉस्फेयर को, क्या उससे नुकसान पहुंचता है, वो हमको बताना है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन एंड ऑल ऑफ दी अबोव। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबोव। जैसे कि माइनिंग से एयर पोल्यूशन भी होता है, जो फॉग वगैरह उड़ता है, देन उसमें जो मशीन वगैरह लगाई जाती है उसको ईंधन लगता है, फिर उससे जो फॉग वगैरह निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे एयर पोल्यूशन होता है। देन वाटर पोल्यूशन भी इससे होता है। देन सॉइल डिग्रेडेशन होता है, जैसे खनन वगैरह होता है, यानी कहीं पर माइनिंग होती है तो वहाँ पर बहुत यानी खनन किया जाता है, तो वहाँ से सॉइल डिग्रेडेशन भी वहाँ पर होता है। देन वाटर पोल्यूशन भी इससे बहुत होता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये सब मुद्दे हैं, इससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबोव। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अभी सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। तो पहले हम ये जान लेंगे बायोगैस क्या है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है वो हमको बताना है। बट बायोगैस क्या होता है, तो स्टूडेंट्स आपको सभी को पता होगा कि एनिमल वेस्ट, देन जैसे कि झाड़ पौधे वगैरह होते हैं वो टूट जाते हैं, देन उसको बायोगैस में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स। फिर यानी बायोगैस तैयार करने के लिए जो एनिमल वेस्ट होता है, डक वगैरह, उसको यानी एक बड़े से गड्ढे में डाल दिया जाता है, ऊपर से झाँक दिया जाता है। वो एक अलग प्रोसेस होती है बायोगैस यानी क्रिएट करने की। तो स्टूडेंट्स उसको छोटे पीसेस में वो काट देते हैं, यानी जो वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट भी जो होता है, उससे भी वो बायोगैस का यानी उससे भी बायोगैस वो बनाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट यानी मेन घटक क्या है, उससे क्या यानी तैयार होता है, वो हमको बताना है यहाँ पर। तो नीचे गैसेस दी गई है, कौन सा गैस उससे हमको मिलता है वो हमको बताना है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन क्या है? मीथेन। मीथेन जैसे कि हम गैस वगैरह यानी इसको एनर्जी के तौर पर भी हम यूज़ करते हैं, जैसे खाना बनाना वगैरह, ये मीथेन से हम कर सकते हैं। और ये गोबर गैस वगैरह है, ये ही बायोगैस, इसको ही बायोगैस यानी बोला जाता है। गोबर गैस आपने सुना ही होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स एनिमल वेस्ट जो है, देन झाड़ पौधे, इसका जो बारीक यानी इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके फिर इसका प्रोसेस करके इससे बायोगैस बनाया जाता है। बायोगैस का मुख्य घटक जो है वो मीथेन है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन है मीथेन। और मीथेन से हमको खाना बनाना यानी रोज़ डेली लाइफ में जो हमको नीड पड़ती है एनर्जी की, तो उस तरह से हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं। और ये इको फ्रेंडली होता है, इससे यानी इको फ्रेंडली होता है, इससे यानी इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता मीथेन गैस से, ये बायोगैस से। तो इस तरह से ये भी
हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ। अभी हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ फूड वेब इज आर। तो आपको सभी को पता होगा फूड वेब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर घास फूस आ गया, घास फूस को फिर अभी रैबिट यहाँ पर खा लेता है, रैबिट चूहा वगैरह इसको खाता है, तो ये एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र होती है। फिर इसको सांप खाता है, सांप स्नैक्स जो है इसको खा लेता है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये रैबिट ने खाया, फिर रैबिट को सांप ने खाया, फिर सांप को ईगल ने खाया, ईगल जो है ईगल ने खाया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये एनर्जी साइकिल ये ऐसा ही चलती है। फिर ये डाई हो गया, फिर इसका न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हुआ, न्यूट्रिएंट। जैसे कि कोई भी डेड बॉडी वगैरह देन कोई भी वेस्ट जो है उसको डिकम्पोज़र यानी नीचे ज़मीन के नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं उसको डिकम्पोज कर देते हैं और उसका जो न्यूट्रिएंट मिलता है फिर उससे और घास फूस आता है, फिर उससे और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसको फूड वेब कहा जाता है, यानी एक दूसरे पर डिपेंड रहना। तो प्राइमरी सोर्स क्या है एनर्जी का वो हमको बताना है। ग्रीन प्लांट, देन सनलाइट, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड एनिमल्स। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें राइट ऑप्शन है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। वो कैसे स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे कि सन भी हो सकता है, ये भी प्राइमरी यानी एनर्जी देता है, ये एनर्जी देता ही है। बट स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, ये एनर्जी ही देता है, ये नुकसान नहीं पहुंचाता। क्योंकि सनलाइट कैसा है, न्यूट्रिएंट को भी यानी ज़्यादा हीट हुई तो न्यूट्रिएंट भी यहाँ पर यानी ख़त्म हो जाते हैं, ये वेस्ट हो जाता है। देन ग्रीन प्लांट वगैरह जो है ये तो सेकेंडरी में आता है, देन एनिमल जो है ये टर्शरी में आता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स प्राइमरी सोर्स जो है वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है। और आपने हिंदी में भी पढ़ लिया होगा, हिंदी में आप पढ़ लीजिए। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे डायरेक्टली। डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड टंड्रा रीजन आर एग्जाम्पल ऑफ। किसके एग्जाम्पल है वो हमको बताना है। हम हिंदी में भी पढ़ लेंगे। रेगिस्तान, घास के मैदान, जंगल और टुंड्राड़ा क्षेत्र इसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है वो हमको बताना है। टुंड्राड़ा ये रीजन यानी ये एक इकोसिस्टम है, ये कहाँ पर पाई जाती है। जैसे कि स्टूडेंट आपको डेजर्ट, ग्रासलैंड, ये फॉरेस्ट ये तो पता ही होगा, रेगिस्तान, घास के मैदान एंड जंगल ये आपको पता ही है। बट टुंड्राड़ा रीजन ये थोड़ा न्यू है, तो उसका हम देख लेंगे। जैसे कि माउंटेन वगैरह होता है, जहाँ पर यानी ज़्यादा प्लांट वगैरह नहीं होते, यानी घास फूस होता है और रेनफॉल ज़्यादा होता है, स्नोफॉल होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स उसको टुंड्राड़ा रीजन कहा जाता है। अब आपके यानी आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, ये माउंटेन वगैरह पर जो होता है यहाँ पर ज़्यादा प्लांट वगैरह, ऐसी जगह जहाँ पर प्लांट वगैरह ज़्यादा नहीं होते हैं और घास फूस होता है, इस तरह से वहाँ की इकोसिस्टम होती है, उसको टुंड्राड़ा यानी इकोसिस्टम भी कहा जाता है और टुंड्राड़ा रीजन भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स वो किसके एग्जाम्पल है वो देखना है हमको। बायोमास, देन बायोजोग्राफिकली रीजन, देन इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। इसका राइट ऑप्शन है इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है, जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम है, देन ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है एंड टुंड्राड़ा इकोसिस्टम भी है। जैसे कि मराइन इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। इस तरह से ये भी आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन है इकोसिस्टम के, ये सब एग्जाम्पल है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में कौन सा जो है न्यूट्रिएंट वो नहीं पाया जाता है वो देखेंगे हम। हिंदी में भी एक बार हम रीड कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उर्वरकों में उपलब्ध नहीं है। तो कौन सा पोषक तत्व है वो देखेंगे हम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड पोटाशियम।
तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा, जैसे कि एग्रीकल्चर में ये फर्टिलाइज़र का बहुत यूज़ किया जाता है। उसमें आपको देखने को मिलेगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये वगैरह जो है, अमोनिया वगैरह है, ये बहुत बहुत यूज़ किया जाता है। और इसका राइट ऑप्शन क्या है? आयरन। आयरन क्यों यूज़ नहीं किया जाता है स्टूडेंट्स? आयरन ये एक इनऑर्गेनिक एक एलिमेंट है, आइटम्स है इसका, यानी ज़्यादातर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्यों ये ऑक्सीडाइज क्यों होता है स्टूडेंट्स? जैसे कि आपको पता ही है कि जो सॉइल का पीएच होता है वो अबो 7 होता है, 7 के अबो होता है, और ये डायरेक्टली ऑक्सीडाइज हो जाता है आयरन, तो इससे इसका फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए इस आयरन को यूज़ नहीं किया जाता फर्टिलाइज़र में। तो इस तरह से आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन फर्टिलाइज़र। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये फर्टिलाइज़र में यूज़ किया जाता है और आयरन इसमें यूज़ नहीं किया जाता। इसका मैंने कारण भी बताया आपको, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रैप्ड हीट इनसाइड अर्थ इज नोन एज, यानी पृथ्वी के अंदर फंसी गर्मी को क्या कहा जाता है, रूप में जाना जाता है, किस रूप में उसको जाना जाता है या क्या कहा जाता है उसको, ये हमको बताना है। हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी, यानी गर्म ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एंड थर्मल ऊर्जा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स गर्मी, यानी गर्मी तो ये नहीं हो सकता, पृथ्वी के अंदर जो हीट है वो हमको बताना है। गति ऊर्जा भी, ये भी नहीं हो सकता। और इसका राइट ऑप्शन क्या है? भूतापीय ऊर्जा, यानी इनसाइड जियोथर्मल एनर्जी, इसको जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है, भूतापीय ऊर्जा इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स। और थर्मल एनर्जी यानी क्या? जो पानी में होता है, पानी गर्म होता है, उसको थर्मल एनर्जी कहा जाता है। तो मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर है उसमें भी बताया था, थर्मल एनर्जी यानी थर्मल पोल्यूशन जो है, थर्मल पोल्यूशन ये किससे होता है? जैसे कि कंपनीज़ वगैरह जो है, इंडस्ट्रीज वगैरह जो है, हॉट वाटर यानी गर्म पानी डायरेक्टली रिवर वगैरह, नदी वगैरह में डालते हैं, तो वो थर्मल पोल्यूशन होता है। इसी तरह से थर्मल एनर्जी भी होती है जो पानी से बनाई जाती है। तो ये जियोथर्मल एनर्जी है जो कि पृथ्वी के अंदर पाई जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन है जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सॉइल कंजर्वेशन इन द प्रोसेस वेयर, यानी मृदा संरक्षण वह प्रक्रिया है जहाँ, यानी इसका राइट ऑप्शन हमको बताना है। ऑप्शन ए है सॉइल इज अ एरेटेड, देन सॉइल इज अ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉस, देन स्टेरिलाई soil is converted to fertile soil, then soil erosion is allowed। इसका हम हिंदी में भी देख लेंगे। मिट्टी वातित है, देन मिट्टी को नुकसान से बचाया जाता है, देन बंजर मिट्टी उपजाऊ मिट्टी में परिवर्तन हो जाती है, देन मृदा अपरदन की अनुमति है। तो स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सॉइल को बचाया जाता है, सॉइल इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉस, यानी सॉइल का लॉस कहाँ पर होता है? जहाँ पर प्लांट वगैरह नहीं होते। हम ये कंजर्वेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हमको सॉइल को बचाया जा सकता है, जैसे कि प्लांट वगैरह जहाँ पर नहीं होते, और ऊपर का लेयर बहुत मायने रखता है प्लांट वगैरह के लिए, और वही लॉस हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए किया जाता है, प्लांट वगैरह वहाँ पर ग्रो करना चाहिए। वो जो जड़ है, उनकी जो मूली वगैरह होती है, जड़ होती है, वो यानी आसपास का जो एरिया है वो मिट्टी को पकड़ कर रखती है, उससे सॉइल लॉस नहीं होता। तो इस तरह से स्टूडेंट्स सॉइल इज यानी मिट्टी को नुकसान से बचाया जाता है। ये प्रोसेस में मृदा संरक्षण यानी ये प्रक्रिया है जिससे मिट्टी को नुकसान से बचाया जाता है।
इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वाटर लॉगिंग इज अ फेनोमेनन इन विच। ये क्वेश्चन आपको बताना है, यहाँ पर मैंने आंसर नहीं दिया है, आपको आंसर कमेंट सेक्शन में मुझको बताना है। क्रॉप पैटर्न आर रोटेड देन सॉइल रूट जोन बिकम्स सैचुरेटेड ड्यू टू ओवर इरिगेशन देन इरोजन ऑफ सॉइल, नन ऑफ द अबो। इसका हम हिंदी में भी देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको अभी मुझको कमेंट करना है, आपको क्या लगता है कौन सा इसका राइट ऑप्शन है, वो मुझको बताना है। जल जमाव एक ऐसी घटना है, कैसी घटना है वो हमको बताना है। फसल पैटर्न को घुमाया जाता है, देन अधिक सिंचाई के कारण मिट्टी का जड़ क्षेत्र संतृप्त हो जाता है, देन मिट्टी का कटाव, देन इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन मुझको आप कमेंट सेक्शन में अभी बताइएगा, मैं इस पर कल डिस्कस करूँगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं, देन रिवीजन शॉर्ट नोट्स आपको इसमें दिए जाएंगे, 50+ मॉक टेस्ट अवेलेबल है इसमें, देन एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक आपको इसमें इंक्लूड है। जैसे कि एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक में आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। इसका पर पेपर का फीस जो है ये 2000 है, 2000 है। जैसे कि आपको पेपर 1 या फिर पेपर 2 लेना होगा ओनली, तो आप 2000 भरकर इसको एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप कंबाइन लेते हो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों भी, तो इसका 3000 फीस है, डिस्काउंट करा कर आपको दिया जाएगा। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स को अभी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। मिनिमम आपके पास 1 मंथ है, 1 मंथ में आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इसमें कवर किए जाएंगे। डेली आपका लाइव लेक्चर होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह जिसका प्रिपरेशन हुआ होगा, तो टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, इससे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनका एनालिसिस कर सकते हैं। देन एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक है, इससे भी उनको बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमने जो 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए डिज़ाइन किया है। अभी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो स्टूडेंट्स आज हमने कौन सा आज हमने कौन सा टॉपिक देखा, सोशल इश्यूज एंड द इन्वायरमेंट। और हम ये 2 यूनिट भी, 2 टॉपिक भी ये जल्द से ही जल्द ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और कोर्स को और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।